स्वागत है आपका। बहुत ज़बरदस्त बिकवाली, मंथली एक्सपायरी आज खत्म हुई है। अक्टूबर की सीरीज कल से शुरू होगी। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। फिर चर्चा में दीपाली जी और यतिन जी को भी जोड़ेंगे। जी शैल जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल, एक सिरे से यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो बियर्स हैं वो हावी होते हुए नजर आए हैं बाजार पर। और कोई भी मौका यहाँ पर इस पूरे हफ्ते में हमने देखा तो यहाँ पर बियर्स ने गंवाया नहीं और लगातार एक तरफ से बाजार को नीचे लेकर आए। मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग हुई है शैल जी, यहाँ से और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर फिर से वही स्ट्रेटजी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी अगर उछाल मिलता है तो वहाँ पर अभी बिकवाली करके चला जा सकता है। निफ्टी में हालांकि अगर आप देखें शैल जी तो 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो लगभग करंट लेवल से काफ़ी पास है। 10,760 10,750 के आसपास वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, जो कि आज की क्लोजिंग से भी लगभग 50 से 60 पॉइंट नीचे है। तो मेरा मानना है कि बाजार कम से कम वो लेवल्स टेस्ट करेगा और उसके बाद वहाँ से लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा। टेक्निकल सेटअप को देखते हुए मेरा सजेशन रहेगा कि 10,880 को कोई लेवल तक अगर कोई उछाल कल के सेशन में मिले, वहां पर निफ्टी में बिकवाली करके चलें 10,950 के स्टॉप लॉस के साथ। 10,740 10,680 ये मुझे लगता है कि निफ्टी में डाउन साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली शैल जी, बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी और खराब है। और 21,000 कटने के बाद अगला सपोर्ट जो 20,700 20,750 का अच्छा सपोर्ट नजर आता था, वो भी आज बाजार ने बहुत इजीली निकाला। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो बैंकिंग इंडेक्स है ये 20,000 की तरफ अग्रसर है और यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी सिमिलर रहेगी शैल जी की कोई भी उछाल अगर आपको मिलता है यहाँ पर 20,700 के आसपास, वहां पर बिकवाली करके चले 20,900 21,000 की रेंज में एक स्टॉप लॉस लगाएं। और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 20,000 और 19,800 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर एक से दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा कमजोर है और अभी यहाँ पर एक एग्रेसिव लॉन्ग साइड ट्रेड लेने से बचें। चलिए ऐसा करते हैं, आज यतिन जी को शो में पहले ही जोड़ लेते हैं, सेंटिमेंट की चर्चा करते हैं। यतिन जी, आज लगातार छठे दिन आपने लाल निशान निफ्टी में देखा और बैंक निफ्टी की तो बात ही क्या कीजिए, 12 के 12 जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। बताइए आज डीलिंग रूम में क्या मूड था। और एक बात जो मुझे ठीक लग रही है वो ये है कि आज के जो गिरावट है उसमें वॉल्यूम कम है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, देखिए वॉल्यूम कम है क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है खास करके एक्सपायरी वाले दिन तो लोग जो हैं एकदम से ही पोजीशंस को होल्ड ऑन करते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी सितंबर की एक्सपायरी देखें तो निफ्टी में 1000 पॉइंट्स के ऊपर की गिरावट हमने देखी है। और कहीं ना कहीं ये जो मंदी है वो इम्पोर्टेड मंदी है। क्यों? क्योंकि हमने यूएस में देखा है कि सारे जो वहाँ के टेक स्टॉक्स हैं, जो बड़े टेक स्टॉक्स होते हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, जिसके कारण डाउ 30 और नैस्डैक, ये दो बड़े जो मुख्य इंडिसेस हैं वहाँ गिरावट बहुत ज़बरदस्त है, जिसके कारण सेंटिमेंट ग्लोबली ख़राब है। इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें या आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो कि इंडिया विक्स है वो देखें, तो वो ऐसे स्तरों पे है जहां वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण हमने देखा है कि मार्केट में एक पैनिक सा था। सो ओवरऑल बेसिस पे मार्केट और डीलिंग रूम का रुझान यही है कि ये विदेशी इम्पोर्टेड मंदी है। और जिस हिसाब से विक्स और डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ये वॉलेटिलिटी अगले 3-4 दिन ज़रूर रहेगी। तो अपने स्टॉप लॉसेस एकदम से टाइट कर लीजिए। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बाय ऑन डिप्स और टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में शेयर्स को एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ये जो फॉल है मार्केट का और ये जो वॉलेटिलिटी है 3-4 दिन और यहाँ रहने वाली है। अच्छा, आज दो तीन चीज़ें इकट्ठी भी हुई। एक तो मंथली एक्सपायरी थी, बिल्कुल। उसके बाद निफ्टी रीबैलेंसिंग थी, ग्लोबल सेलिंग प्रेशर था और आपने ये भी देखा कि बहुत ज़बरदस्त एक डिटैचमेंट है बाज़ार से कि कोई अभी ख़रीदारी ना करें। तो अगर आप ख़रीदारी नहीं करेंगे तो वो तो पत्थर की तरह नीचे बाज़ार आपको गिरता हुआ दिखेगा ही। मैं आपको दो डेटा पॉइंट्स देता हूँ। बैंक निफ्टी का कट यतिन जी इस महीने सितंबर की एक्सपायरी में 13% और निफ्टी का कट है लगभग 6.7% लाल निशान। तो आप देखिए बहुत ज़बरदस्त बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है और इसका कारण ये है वॉल्यूम कम है क्योंकि कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं रहा ख़रीदारी के लिए। तो अब ऐसा करते हैं हिमांशु जी, पहले दीपाली जी को जोड़ लेते हैं। उन्होंने निफ्टी की रीबैलेंसिंग पर आज काफ़ी खोजबीन करी और उन्होंने एक लिंक तैयार किया है, पहले वो देख लेते हैं और फिर आपके जो दो स्टॉक कॉल्स हैं उन पे भी ध्यान देंगे। तो बताइए दीपाली जी, कौन सा ऐसे दो स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो आ रहे हैं
और उनकी जगह कौन से ऐसे 2 हैं जिनको हम टाटा करें? सितंबर 25 यानी कल से निफ्टी में चेंजेस हो रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट और भारती इंफ्राटेल एक्सक्लूड हो रहे हैं निफ्टी से। एंट्री हो रही है निफ्टी में एसबीआई लाइफ की और साथ ही डिवीज लैब की। इंटरेस्टिंग ये है कि एचडीएफसी लाइफ के बाद एसबीआई लाइफ दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है जो निफ्टी का हिस्सा बनेगी, और साथ ही डिवीज लैब की एंट्री के बाद जो फार्मा का वेटेज है ओवरऑल निफ्टी में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी 2020 में जो वेटेज था फार्मा का निफ्टी में वो 2.1% के आसपास था, और पिछले 8 महीने की रैली के बाद जो वेटेज है वो 3.3% के आसपास पहुंच गया है, और डिवीज लैब की इंक्लूजन के बाद जो टोटल फार्मा का वेटेज होगा निफ्टी में वो 4.1% के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं इंश्योरेंस की अगर बात करेंगे तो जो टोटल निफ्टी की मार्केट कैप है उसमें 2.23% कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरेंस स्टॉक्स का रहेगा, क्योंकि 1.99 लाख करोड़ कंबाइंड मार्केट कैप है एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ की। वहीं निफ्टी की टोटल मार्केट कैप 88.59 लाख करोड़ है। सिमिलरली जो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उसमें भारती इंफ्राटेल से इस एक्सक्लूजन के बाद लगभग $39 मिलियन के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। जी एंटरटेनमेंट में लगभग $46 मिलियन के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। एसबीआई लाइफ में निफ्टी में एंट्री होने के बाद $80 मिलियन के इनफ्लोज आने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली डिवीज लैब में लगभग $100 मिलियन के इनफ्लोज आ सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ और डिवीज लैब ये 2 नई एंट्री होंगी निफ्टी में कल से। चलिए हिमांशु जी, आपने सुना दीपाली जी ने आपको क्या बताया। डिवीज लैब और एसबीआई लाइफ पर आपकी राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एंट्री आती हुई दिख रही है। निफ्टी में इंडेक्स स्पेसिफिक फंड्स खरीदेंगे, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स खरीदेंगे, और जहाँ जहाँ निफ्टी का बेंचमार्क है वहाँ पर आपको कम से कम इन 2 शेयर्स में ख़रीदारी आती हुई दिखेगी। 3022 पर आपको डिवीज़ लैब आज बंद होते हुए दिखा है। पहले इस पर राय व्यक्त कीजिए और फिर चर्चा करेंगे एसबीआई लाइफ की। शैल जी, डिवीज लैब मैं कहूँगा कि एक लगातार आउट परफॉर्मर रहा है, और हमने देखा है कि किस तरह से इसने इंटायर फार्मा पैक में अपनी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली दिखाई है। और मुझे लगता है कि इस इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद यहाँ पर, जैसा अभी आपने कहा, कि और यहाँ पर खरीदारी बढ़ते हुए नजर आएगी, और थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने के बाद हायर लेवल से स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करता हुआ नजर आया। मेरा मानना है कि यहाँ से 2980, 2970 इन लेवल्स पर नियर टर्म में भी यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से शैल जी यहाँ पर 2940 के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करें। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 3050 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बाजार में किसी वजह से वॉलेटिलिटी रहती है और यहाँ पर किसी वजह से स्टॉक्स अभी थोड़ा टाइम परफॉर्मेंस नहीं देते, तो भी शैल जी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि डिवीज लैब एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन करी जा सकती है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपने गुप्ता साहब बताया कि डिवीज़ लैब एक बहुत ज़बरदस्त काउंटर है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये डेटा मुझे यतिन जी ने दिया था कि जो डिवीज़ के फ़िलहाल प्रमोटर हैं वो पहले डॉक्टर रेड्डीज़ के यहाँ काम करते थे, और अब ये स्थिति है कि डिवीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको डॉक्टर रेड्डीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये समय है, और समय के गर्भ में क्या क्या रखा है ये किसी को नहीं पता। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, गुप्ता साहब इस पर राय दीजिए। 793 का प्राइस, और आज तो वॉल्यूम देखते ही बनता है। मेरे सामने लगभग 1,47 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं एसबीआई लाइफ के। शैल जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फियर फैक्टर बाजार में कई बार ऐसा काम करता है कि क्वालिटी स्टॉक्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। उसी के चलते मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ में नियर टर्म में थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में स्टॉक 750-760 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक मीडियम टर्म चार्ट सेटअप है, और मेरा ऐसा मानना है कि 750-760 के लेवल से वापस से यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए देखने को मिलेगी। और जैसे ही स्टॉक आगे चल के 810-820 के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा। चलिए, तो आज बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ आपने एसबीआई लाइफ को लाल निशान में तो बंद होते हुए देखा है, लेकिन फ्राइडे से आपको एसबीआई लाइफ अब निफ्टी का एक हिस्सा बनते हुए दिखेगा। ये तो 2 रिकमेंडेशंस आपने दी गुप्ता साहब उन स्टॉक्स पर जो अब निफ्टी का हिस्सा बनेंगे। ये बताइए आपके 2 पसंदीदा ट्रेड्स कौन से हैं फ्राइडे के सत्र के लिए? मंथ की माफ़ कीजिए, अक्टूबर का पहला एक्सपायरी का दिन है। जी शैल जी, तो यहाँ पर मैं शैल जी एक खरीदारी का आइडिया के साथ शुरुआत करूँगा पहले। और मेरा ऐसा मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल जिस हिसाब से यहाँ पर जिस तरह का
स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस बाजार की गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ने दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से और हायर लेवल देखने को मिलेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से मेरी तरफ से खरीदारी की राय है। मेरा ऐसा मानना है कि 1910-1920 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2000 से 2050 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल्स में मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 1890 रुपये के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। दूसरी पिक शैलजी रहेगी शॉर्ट साइड में। मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अपनी बहुत क्रूशल सपोर्ट 180 के लेवल्स के नीचे यहाँ पर डिसाइसिव क्लोज देने में कामयाब रहा है, और जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग इंडेक्स में यहाँ पर वीकनेस है, मुझे लगता है कि एसबीआई में नियर टर्म में थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई यहाँ पर पुल बैक पर 179 180 के लेवल्स पर शॉर्ट किया जा सकता है। 170 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और 184 रुपये के ऊपर का ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको एसबीआई पर आती हुई दिख रही है।